चाहिए, श्रद्धा भी अगर चाहिए तो सच्चाई चाहिए, विश्वास भी चाहिए तो उसमें सच्चाई चाहिए। तो सच्चाई केवल एक सच्चाई मांगी है, और सच्चाई होनी चाहिए, बाकी रास्ता बाकी सारा काम गुरु जी का है करने। सच्चाई जो है, सच्चाई पास ले आती है, सच्चाई जो है वो पास ले आती है, सामने सामने खड़ा करती है। झूठ जो है वो दूर ले जाता है, झूठ दूर ले जाता है, सच्चाई पास पास आती है। सच्चा होता है वो ऐसे आ जाएगा, मेरे से हो गया, मेरे से हो गया, भूल हो गई, मेरे से माफ कर दो, तो मेरे से हो गया, मेरे से हो गया, मेरे से हो गया, सामने आके खड़ा हो जाता है, पास आ जाता है। लेकिन झूठ है वो दूर हो जाता है। एक दोस्त मिला, पुरानी बात बता रहा हूँ, एक दोस्त मिला 3-4 महीने बाद मिला, मैंने उससे पूछा तुम कहाँ थे, रोज मिलने वाला दोस्त, मैंने उससे कहा तुम कहाँ थे यार, तेरे 3-4 महीने बाद शक्ल दिखा रहे हो, कहाँ? बोला क्या बताऊं यार, तो मैंने उस दिन तुमसे झूठ बोला था, तुमको गलत बात बताई थी, तुमको झूठ बोला था, तो मुझे पता भी नहीं था। उसका झूठी है, उसको दूर लेंगे, उसका झूठी है, मैंने उसको दूर नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं था। उसके सामने जाके बोला कि मैंने पूछा कहाँ थे, क्या हुआ, तो 3-4 महीने बाद शक्ल दिखी है। बोला मैं क्या बताऊं, मैं झूठ बोला था तुमसे। तो झूठी दूर ले जाता है। भगवान भी किसी को जो है पास और दूर नहीं करता, हमारा ही सच भगवान को के पास ले जाता है, हमारे ही झूठ भगवान से दूर ले जाता है। अभी के जन्म जन्मांतर में हम लोग देह में फंसे हुए हैं, झूठ में, तो दूर हो गए। अभी आत्मा का ज्ञान सुन रहे हैं, आत्मा का निश्चय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पास आ, आत्मा का निश्चय कर रहे हैं, सच्चाई में आ रहे हैं, तो पास आ, देह में थे झूठ है। और संसार में भी जो है पति पत्नी एक दूसरे से सच्चे रहते हैं, तो पतिव्रता धर्म, पत्नीव्रता धर्म पक्का हो जाता है। हम भी भगवान के गुरु से सच्चा रहेंगे तो हमारा भक्ति धर्म, ज्ञान का धर्म, मार्ग का धर्म पक्का हो जाएगा। भगवान भी हमसे सच्चा रहेगा, यही नहीं कि हम ही खाली सच्चे रहेंगे, भगवान भी हमसे सच्चा रहेगा, तो उसका भी जो है भक्त वत्सल धर्म पक्का हो जाए। उसको जरूरत नहीं है, उसको वो तो सत्य स्वरूप है ही है, उसको जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन जो है धर्म पक्का उसका भी हो जाए। तो सच्चाई, ये रास्ता ही पूरा सच्चाई का, इसका जो है झूठ का कहीं 1% भी काम नहीं। मन को जो है, मन को शांति चाहिए, मन को शांति चाहिए, पीस ऑफ माइंड मन को चाहिए। दिल को क्या चाहिए, दिल को चाहिए प्यार, दिल को शांति नहीं चाहिए, पीस ऑफ हार्ट नहीं बोलेंगे, दिल को प्यार चाहिए, मन को शांति चाहिए, ऐसे ही। और लेकिन दोनों कनेक्टेड हैं। अगर दिल में, अगर मन शांत है, अगर मन शांत है, दिल में प्यार की अच्छी प्यारी फीलिंग आती है, मन शांत है। अगर दिल में प्यार है तो मन शांत रहता है, कहीं भी बैठा हो शांत है। लेकिन ये शांति भी कैसा है, और जो है प्यार भरा दिल भी कैसे हो, इसके लिए चाहिए सच्चाई। सच्चाई से ही आएगी शांति भी, और दिल में खुशी और प्यार भी। उसके बिना, सच्चाई के बिना नहीं आएगी। आर्टिफिशियल नहीं चाहिए, प्योर सच्चाई चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं चाहिए। आर्टिफिशियल में तो बहुत धोखा, आर्टिफिशियल जो है, आर्टिफिशियल में हम लोगों को बहुत धोखा दिया, दिल को भी धोखा, मन को भी भटकता रहा मन। तो उसमें हमें जो है धोखा ही धोखा मिलता। लेकिन अब उससे छूटे कैसे, उससे छूटने की जो है शक्ति नहीं है। मन जो है इतना झूठ का इतना वो है, प्रभाव है, सोचना, बोलना, देखना, हर चीज जो है वो झूठ में ना, हर चीज झूठ में। जो जैसे दुनिया चल रही है वैसे ही चलना, जैसे दुनिया के लोग चल रहे हैं वैसे ही उसी तरीके से चलना। विवेक को भी अपने हम दबा देते हैं, विवेक की भी बात नहीं सुनते हैं, भगवान को दूर रहा। विवेक पहले बताता है सच क्या है, झूठ क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, विवेक पहले बताता है, इसको भी दबा देते हैं, इसको भी नहीं सुनते हैं। मन चाहे जितना भी भटकता हो, बुद्धि जो है निर्णय कर सके ना कर सके उससे फर्क नहीं पड़ता, विवेक बताता है, चाहे बुद्धि निर्णय कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हम उसको भी दबा देते हैं। इतना झूठ का प्रभाव है, इतना प्रभाव है माया में झूठ का, वो चीजें हम फंसे हुए हैं, और उससे निकलने कैसे, निकलने की शक्ति नहीं, झूठ से छूटने की शक्ति नहीं। अब ये मन बेचारा जो है, दिल जो है वो दुखी
शांति है तो मन कहीं भी बैठा है, पिक्चर में बैठा है, पार्टी में बैठा है, कहीं भी बैठा है तो मन अशांत। कहीं भी बैठा हो, चाहे पहाड़ों में घूम रहा हो, समुद्र के किनारे घूम रहा हो, कहीं भी घूम रहा हो, दिल अगर उदास है तो मन बेचारा अशांत है ना। और अब निर्बल मन क्या करे, निर्बल मन थक गया, परेशान हो गया। ऐसे में अगर मन को इच्छा हो जाए, इच्छा पैदा हो जाए सच की, मुझे सच की इच्छा पैदा हो जाए तो कल्याण गुरु जी की कृपा। अगर मन को सच की, सच्ची प्योर सच की इच्छा पैदा हो जाए, मन दिल को मन समझाता है दिल को कि यार दिल अब तुम छोड़, इच्छा छोड़ यार, मैं बहुत थक गया हूँ, अब छोड़ इच्छा, चाहिए को छोड़। और दिल जो है मन का साथ देता है, दिल मन का साथ देता है। दिल कहता है कि दिल भी बोलता है बात तो सही है, मेरे को भी इतना सब कुछ किया, इच्छाएं खत्म नहीं हुई, प्राप्ति कुछ हुई नहीं, दिल भी साथ देता है। हम दोनों मिल गए, तो दिल मन दोनों मिल गए, दोनों मिलकर गलत रास्ते पे जाए तो मजा ले, किसी की रोक सके कोई रोक नहीं सकता। जब दिल और मन दोनों मिल जाए, गलत रास्ते पे जाए कोई नहीं रोक सकता। अभी अच्छा रास्ते में भी जाना चाहे तो भी कोई नहीं रोक सकता, जाएंगे जरूर। अगर सच के रास्ते पे दोनों ने मिलकर फैसला कर लिया, कोई नहीं रोक सकता, जाएंगे। और बुद्धि को अब दोनों जब मिल गए तो बुद्धि को भी वो थोड़ा वो देंगे, एकाग्र होने का, एकाग्र होके समझने का, ज्ञान को समझने का, ज्ञान को जानने का टाइम देंगे कि वो समझ सके। अब ज्ञान जैसे आया, ज्ञान जैसे अंदर आया, शक्ति आ गई, ताकत आ गई, झूठ से निकलने की, फ्री होने की, गुरु मिला, ज्ञान मिला, ताकत आई, झूठ से निकलने की, फ्री होने की ताकत आई। तो सच जो है, सच को लेकिन स्टेप कैसे उठेगा, सच का रास्ता शुरू कहाँ से होगा? शुरू तो सोच इसी से होगा, संकल्प से, मुझे सच चाहिए, सच ही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए, सच के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सच चाहिए। पहला स्टेप तो वही है, वहीं से रास्ता उठे। अगर सच तक पहुंचना है तो अब लखनऊ जाना है, अगर तो लखनऊ जाने के लिए मुझे क्या करना है? लखनऊ जाने के लिए मुझे पहले संकल्प करना है कि लखनऊ जाना, फिर लखनऊ जाने के लिए मैं लखनऊ के रास्ते पे चलूंगा, लखनऊ का मैप लगाऊंगा, लखनऊ के रास्ते पे चलूंगा, सीधा चलूंगा, इधर उधर गलियों में अंदर मुड़ूंगा नहीं, सीधा चलूंगा, सामने लखनऊ का बोर्ड दिख जाएगा, तो लखनऊ आ गया, पहुंच के लखनऊ भी दिख जाएगा, लखनऊ का अनुभव भी कर दूंगा। ऐसे जो है सच की मैंने इतनी तारीफ सुनी है, देखो तो सच होता कैसा, सच की इतनी तारीफ सबसे सुनी है, गुरु जी से भी सुनी, संतों महात्माओं सबसे सुनी है, मैं भी देखूं होता कैसा है, सब अनुभव तो करूं, सच में कितनी शक्ति है, कितनी खुशी है, क्या है, देखो तो सही। तो जैसे लखनऊ के लिए मैंने देखा, ऐसे सच के लिए पहले संकल्प करना पड़ेगा कि मुझे सच चाहिए, तो मन में इच्छा पैदा हो जाएगी, मुझे सच चाहिए, सच की इच्छा पैदा होगी, मुझे सच चाहिए, फिर सच्चा बनना है, सच के रास्ते पे चलना है, सच्चाई से चलना है, सच के रास्ते पे चलना है, सच्चाई से चलना है, तो सच पे पहुंच जाएंगे, सच दिख जाएगा कि सच कहाँ है। जैसे लखनऊ दिख गया, लखनऊ के रास्ते पे चले तो लखनऊ आ गया, बोर्ड सामने की, लखनऊ में स्वागत है आपका। और लखनऊ में मैं आज गया अंदर, तो मैंने शहर भी, मुझे कभी मैंने अनुभव किया, मैं समझ गया कैसा है क्या। ऐसे सच के रास्ते पे चलेंगे, सच्चाई से चलेंगे, सीधा तो सच पे पहुंच जाएंगे, और सच पे पहुंच जाएंगे, सच पे देख लेंगे। इन आंखों से तो कोई देख नहीं सकता, बुद्धि से कोई जान नहीं सकता, वो तो हम सबने देख लिया, दुनिया में कोई नहीं, किसी ने इन आंखों से सच नहीं देखा, लेकिन अंदर की आंख से देखेंगे तो सच पे पहुंचेंगे, सच्चाई पे चलते, ये सच है। और वो सच का अनुभव भी कर लेंगे जब सच का, उसको जाएंगे, शक्ति मिल गई, अभी शक्ति मिल गई, झूठ से माया से फ्री होने की वो हो गए। अभी तक तो माया से फ्री हो नहीं सकते, कैसे फ्री होंगे माया से? हो नहीं सकते, जो छोड़े तो जाए कहाँ, क्या करें? तो संसार में इतना फंसे हुए हैं, आदमी कैसे छोड़ सकता कि मैं सब छोड़ दूं, या मैं बाहर से ना भी सही, अंदर से भी कैसे छोड़े? छोड़ने की शक्ति नहीं, ताकत नहीं। अब जब सच पे चला
ज्ञान मिला, साथ मिला गुरु का, तो ताकत आ गई माया से फ्री होने की, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से झूठ से फ्री होने की, झूठ को तलाक करने की अंदर से शक्ति आ गई। तलाक करके 20 बार के लिए पक्का पक्का पूरा तलाक कर भी, फिर वर जो है वो सच्चा बन गया, सच वर बन गया, सच वर बन गया, शांति का घर मिल गया, वर भी ऊंचा मिल गया, घर भी ऊंचा मिल गया, सच्चा वर, शांति का घर, ये दोनों मिल गया। और जो है फ्री होते चले गए, फ्री होते चले गए। तो एक बात है ना, ये जो तुम सही, बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो, बिल्कुल सब बात सही है, बट लेकिन हमको जब हम लोग संसार में हैं गुरु के बिना, हमें सच का तो बस इतना ही पता था कि जो हमने देखा, जो हमने सुना, जो हमने किया या दूसरे ने किया, या दूसरे ने कहा देखो कितना झूठ बोल रहा है, इसने किया ये था लेकिन ये ऐसा कर रहा है, तो हम तो सच से इतना ही जानते थे। इससे ज्यादा के सच को तो हम जानते ही नहीं थे, हम तो बस बाहर के सच में ही अटके पड़े थे कि ये बात सही है, यही हुई है, और ये बात नहीं हुई है, ये सच नहीं है, ये कितनी झूठ बोल रही है, ये कितना झूठ बोल रहा है। हम तो बस उतना ही सत्य जानते थे, इससे सत्य, इसके आगे हमें सत्य की परिभाषा ही नहीं मालूम थी। ये तो जब गुरु जी मिले तब सत्य की परिभाषा उन्होंने बताई कि सत्य है क्या, तब पता चला क्या। हाँ, सच सत्य क्या है तब मालूम था, लेकिन इच्छा पैदा हुई ना मन में। सच जो मन में इच्छा है, बाहर का ये सच झूठ नहीं कि उसने झूठ बोला, वो। और जो है ये चीज, एक चीज हर दुनिया का हर प्राणी मानेगा, कोई भी है, जो भी मनुष्य आत्मा है, हर प्राणी ये बात को मानेगा, चाहे क्रिश्चियन धर्म का हो, चाहे मुसलमान धर्म का हो, चाहे किसी भी भगवान को मानता हो, कुछ भी करता हो, सब ये वाली बात मानेंगे कि ईश्वर सत्य है, गॉड इज ट्रूथ, सब यही बोलते हैं। हर कोई ये कहेगा कि सच्ची भगवान, सच्ची गुरु है, सच्ची सब कुछ हुई है। तो उस तक ही पहुंचना है, उस तक पहुंचना कैसे? सच के रास्ते पे चल गई उस तक पहुंचना। ये तो है, बस उसके रास्ते पे चले अंधों की तरह से, विश्वास है, हाथ पकड़ने हम लोग बस चलते चले। हमारा तो भाई यही अनुभव रहा कि बिल्कुल अकल ना बुद्धि, इस टाइप से जब गुरु जी मिले और यही हुआ कि जो कर रहे हैं वो राइट है, मम्मी ने यही बोला तो तुम शंका ना करना। अब गुरु जी के पास तो सभी आते थे, ऐसा नहीं कि औरत नहीं, आदमी नहीं, लड़के नहीं, बच्चे नहीं, कौन नहीं आता, सभी आते। तो बोले उनके किसी भी कर्म पे शक ना करना। अब माँ ने तो कह दिया शक ना करना, लेकिन ये जो बुद्धि है ये तो दृश्य देख के एकदम विचलित होती ही होती है। वाणी सुन के विचलित ना होता ही नहीं था। फिर उस सत्य को खोजते थे कि ये तो कहा है कि सत्य है, तो फिर इन्होंने यह कर्म क्यों किया, इस खोजना में रहते थे। इस खोजना में नहीं रहते थे कि इन्होंने क्या किया, दूसरे ने क्या किया, ऐसा क्या है, फालतू की बातों में नहीं, या हमने क्या किया, नहीं, बस इस खोजना में रहते थे इनका कर्म हुआ क्यों। जैसे बहुत बहुत छोटी सी बात थी कि गुरुजी जो है ना, जब पहले तो सत्संग में ही उनसे मुलाकात हुई थी, फिर उसके बाद उन्होंने जब घर पे बुलाया और वहां उन्होंने बिल्कुल गृहस्थियों की तरह से जब वो आदर सत्कार किया तो बहुत लगा कि ये क्या, क्योंकि जो हम लोगों के जीवन में तो हम लोगों की ये आदत खुद की भी थी, अगर हम उठ गए तो हमें झुकना नहीं आता और झुक गए तो हमें उठना नहीं आता। बीच में वाला स्थिति तो हम लोग कभी रही नहीं थी, हमेशा जो है ना चढ़ गए तो चढ़ गए और उतरे तो फिर ऐसे उतरे कि बिल्कुल ही अपने को नथिंग कर लिया। तो ये गुरुजी के पास इतना तो हमें लगा ये इतना सामंजस्य, इतनी समता कि कुछ नहीं, नथिंग हो के ये हमारे लोगों को ज्ञान दे रहा है, नथिंग हो के हमारी सेवा, हमारी अवगत कर रहा है। या ये पता चला ये गुजिया गुरुजी ने बनाई है, या फलारी चीज गुरुजी ने अपने हाथ से बनाई है, अरे लगा हे भगवान क्या ऐसा भी होता है कोई, बड़ा अचंभा लगा था। हमने उससे पहले सच बताया ऐसा नहीं देखा जीवन में, तो बड़ा बहुत आश्चर्य हुआ था। उनके व्यक्तित्व को देखकर उनसे बड़े प्रभावित हुए थे कि ये कैसे, ऐसा अगर हो जाए तो कितना जीवन में हमारे सबके लिए अच्छा है। फिर हमको मतलब ना कहीं गिरना ना उठना, लेकिन ये कह देना कितना सरल है, लेकिन इसमें
उतर पाना कितना कठिन है। हर मोड़ पे कहते नहीं, हर मोड़ पे एक आंधी आती है, मान अपमान की, सुख दुख की, हानि लाभ की, और उसमें अपने आप को बैलेंस में रख पाना बड़ा कठिन होता है। वो गुरु जी से समस्या कहते थे, गुरु जी ने ही विचार दे दे के जो है ना उन सबको शांत किया और उसमें दिखाया कि इससे तेरा ये भला है, इससे तुम्हारा ये भला है, इससे में तुम्हारा ये भला है। देखो तुम सीख जाओगी, कोई दिक्कत नहीं, तेज के साथ रह के। बहुत सारी बातें ऐसी उन्होंने बताई जिससे जो है ना अपना हित हो गया। मन जरूर थोड़ी देर के लिए विचलित हुआ, अशांत हुआ, लेकिन ज्यादा देर की शांति मिली। अब ज्यादा देर, अब सोचो ना, ज्यादा लाभ पाने की तरफ ही हम लोग सब भागते हैं, तो हम अपने आप ही ज्यादा लाभ की तरफ भागने लगे, मन को पीछे करने लगे। अब ईगो में तो हम मन को ही सही मान के गए ना, मैं सही हूँ बाकी सब गलत है, या सही भी है तो लेकिन मैं तो कहीं से भी गलत नहीं हूँ। तो बोली मैं कहीं से गलत नहीं हूँ, यही तो मेरी तुम्हारी ईगो है, यही तो निश्चय हमारा बार बार डोलता है, डगमगाता है। सच्चाई में हृदय खिंचता था और विश्वास पक्का होता गया। विश्वास जब पक्का होता है तो फिर काम बनता है, जब तक विश्वास नहीं फिर तो अंधे की तरह से उनका हाथ पकड़े। अब तो जीवन में ये हो गया कि अंधों की तरह से उनका हाथ पकड़े, जो वो कर रहे हो रहा है, मतलब तेरे द्वारा भी जो हो रहा है वो मेरे लिए भलाई है, ये हो गया। मतलब ही नहीं कि तुम करने वाली हो, करने वाले हो, बुरा संसार में भी किसी के द्वारा जो हो रहा है उसमें मेरा भला है। अब तो ये हो गया, अब तो ये हो गया। पहले ये नहीं था, पहले तो अरे भैया किसी का सिर्फ हम ही भला करने वाले तो भैया जब इससे द्वेष से जो मिल रहा है, राग से जो मिल रहा है, या तेरे मेरे कहीं भी कुछ मिल रहा है, हर चीज में मेरा भला है, जो मुझे मिल रहा है मेरे लिए अच्छा है। तो गाली मिल रही है उसमें मेरे कर्म काट रहे हैं, कर्म काट रहे हैं। अब तो ये बहुत अच्छा हो रहा है, ये सब अच्छा हो रहा है। मन थोड़ी देर के लिए विचलित होगा, लेकिन मन में इतनी अभ्यास हो गया कि तो आदत पड़ जाती है, लगता है राइट तो है, सही तो है। बिल्कुल बहुत कहते हैं गुरु, कभी तो इस दरबार में ऐसे सर झुकता है। गुरु जी को याद करके, गुरु जी की कहते हैं गुरु जी की विशालता देख के, उनकी अंतर्यामिता देखकर आज भी मन ऐसे झुक जाता है कि तेरा दरबार है, तू सत्य, ऐसे करके झुकता है। गुरु जी जैसे मतलब सच है ना, भगवान गुरु सच है, तो जो है अब डर भय चिंता फिक्र जो है वो खत्म हो गई, ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन कम हो गई बहुत, है ना। अब क्या है नहीं होगा, अगर ये भी नहीं होगा, हाँ, धन वैभव ये भी नहीं होगा तो क्या होगा, शरीर भी नहीं होगा, अगर शरीर भी नहीं रहा तो क्या होगा, सच तो होगा, सच तो हमेशा ही जाएगा। शरीर भी नहीं होगा लेकिन सच जरूर होगा, तो सच ही भगवान है, सच ही गुरु है। तो जब सच हमेशा होगा, तो गुरु जी बोलते थे है शब्द कभी नहीं जाता, है शब्द हमेशा रहता, वो सच ही तो है जो है जो हमेशा रहता, कभी नहीं जाए। सही, बिल्कुल राइट। अच्छा लगता है विचार सबके मिलते हैं, तो सब बोले तो अच्छा और लगे। सब लोग अपना अपना अनुभव दिया करें, कभी कभी उसी जो प्रसंग चल रहा उसी से आगे पीछे। आपने बोला ना जो होता है अच्छा होता है, सब में अच्छाई होती है, कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। आज इसी पे वो सदगुरु की फुलवारी में किसी ने कहानी डाली है, वो गाय दान करने वाली, सुनाइए, हमने नहीं देख पड़ी। हाँ, उसमें था कि वो एक आदमी आया एक आश्रम में और बोला कि गुरुजी हम आपको एक गाय दान करना चाहते हैं, मेरे को किसी ने बोला है कि गाय दान करने के लिए, तो मैं आपको गाय दान करना चाहता हूँ। उसने कहा बहुत अच्छा है, ले आओ गाय दान करके। और वो गाय ले आके, अब जब गाय ले आए तो उसने कहा बहुत अच्छा है। तो शिष्य ने कहा कि हाँ सही है, सबको दूध भी मिलेगा, बढ़िया है, सबकी ताकत बनी रहेगी शरीर, ये तो बहुत अच्छी बात। अब वो होने लगा, गाय का सब लोग को दूध मिलता था, गोबर मिलता था, और सब उसकी सेवा वेवा करते थे गाय की। कुछ दिन बाद ना वो आदमी आया, कहता है मुझे गाय की जरूरत है, मैं वापस ले जा रहा हूँ।
तो गुरु जी ने कहा ये बहुत अच्छी बात है, चलो ले जाओ, ये भी बहुत अच्छा है, चलो। तो वो ले गया गाय नहीं वापस। तो शिष्य ने कहा कि अब आपने पहले कहा अच्छा है कि सबको दूध मिल जाएगा, अब बोला कि उसको ले जाओ तब भी अच्छा है, अब इसमें क्या अच्छा है? तो कहता अरे कितना समय चला जाता था उसकी सेवा करने में, उसको घास खिलाने में, उसको चारा खिलाने में, उसका गोबर बटोरने में, अब वो समय बचेगा, भजन करेंगे, अच्छा रहेगा, चलो गया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। फिर कुछ महीने बीते, वो आदमी फिर गाय वापस ले आया, कहने लगा कि वो मैंने बहुत गलत किया, मुझे गाय नहीं ले जानी चाहिए थी और मैं वापस देने आया हूँ गाय। तो गुरु जी ने कहा बहुत अच्छा है, चलो छोड़ जाओ। वो गाय छोड़ गया वापस। तो शिष्य ने कहा अब ये गाय दूध नहीं देती है, अब दूध नहीं देती है, अब तो हमको मुफ्त में इसका गोबर उठाना पड़ेगा और मुफ्त में इसकी सेवा करनी पड़ेगी और चारा भी खिलाना पड़ेगा, क्योंकि गाय को पालना तो धर्म ही है। तो गुरुजी बोले कि और क्या सही है, अब हमको निष्काम सेवा का फल मिलेगा कि अब हमें इससे कोई कामना नहीं है, तभी भी हम इसकी सेवा कर रहे हैं। तो जो निष्काम की जो सेवा होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो उसका फल अब हमको मिलेगा। और गाय का क्या है, फिर कभी दूध दे देगी, उसमें कोई नहीं, पर ये जो निष्काम सेवा का है उसका पुण्य तो कहीं नहीं जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छा है। तो हर हाल में उन्होंने कहा अच्छा है, तो उन्होंने शिष्य को समझा दिया। उसमें कोई कहते हैं जो भी पक्ष होता है उसमें नकारात्मक भी होता है और सकारात्मक भी, दोनों पक्ष होते हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ नकारात्मक ही हम देख रहे हैं, सकारात्मक भी देखें ना तो पॉजिटिव है, तो फिर उसमें वही है, शांति बनी रहेगी। ये हम लोगों ने इस चीज को, ये तो कहानी है, हमने अपने जीवन में गुरु जी के साथ इस चीज को बहुत अच्छे से जिया है। गुरु जी के विचार में चल के शुक्राने में, कैसे गुरु जी ने जाने का मन बिल्कुल नहीं होता था गुरु जी के पास से, बहुत अच्छे लगते, कहाँ आकर्षण उनका एक ऐसा, लेकिन जब जाने को कहें चली जाओ, वहां जाके भी, जैसे लखनऊ जाके भी घर पे भेजे जाओ या कहीं भेजे, तो फिर ये ख्याल करते थे अच्छा है, आज अच्छा है, ये काम कर लेंगे, ये करने बाकी है। मतलब जैसे माँ हमारी सास की तरफ से रिश्तेदारी भी वहीं पे थी, तो तब हमको लगता था अच्छा है, आज नहीं टालेंगे, माँ ने कहा था इसके घर जरूर चली जाना, उसके घर जरूर चली जाना। तो आज जो है ना, मतलब कहते जिस समय गुरु से छूटते थे दुख बहुत होता था, लेकिन उस समय तुरंत पॉजिटिविटी ले आते थे इसी बात की। हम अपने अनुभव से, सास ने जो बोला है भाई उस रिश्तेदारी में जरूर उनके वहां जरूर चले जाना, उनके वहां जरूर चली जाना, तो हम फटाफट उनके वहां चले जाते थे। तो ये क्या मतलब क्या होता था कि गुरु जी से जो छूटने का, हटने का दुख होता था उनके पास से, वो तुरंत पॉजिटिविटी में बदल जाता था। तो ये सच्चाई है कि बिल्कुल इसी तरह से जब जो हो रहा है वो गुरु के विचार से ही इसमें आए हैं, गुरु जी के द्वारा किए हुआ अभ्यास से ही ये सब हुआ है संभव। अगर गुरु जी ने ये अभ्यास न कराया होता, तो गुरु जी ने ज्ञान न दिया होता, तो अभ्यास जब वो हमको उल्टा सीधा हमारे साथ कर रहेंगे तो जो है ना, कैसे सोचते कि इसमें भलाई मेरी, वो अभ्यास तो गुरु जी ने कभी दे के, कभी नहीं दे के, कभी पास रख के, कभी बोले जितने थोड़े से दिन के लिए जाते थे गुरु जी के पास, उन थोड़े से दिनों में ही गुरु जी ये सब करते थे, तो उसी में पॉजिटिविटी निकालने की आदत पड़ गई। इसमें अब ये भलाई, अब ये कर लेंगे, अच्छा अब नहीं तो अरे वाह गुरु जी के पास अब रहने का मिला, अरे अच्छा ये समय कहाँ मिलेगा, नहीं एग्जीबिशन लगी है अभी तो ले लो, 3 दिन के बाद कहाँ मिलेगा, अरे 7 दिन के बाद, फिर उसके बाद कहाँ मिलेगा, वो तो सारे संसार का करना ही करना है, का लाभ ले लो। तो ऐसे छोटी छोटी बातों में बड़ा आनंद आता था जब पॉजिटिविटी को तुरंत ढूंढ लेते थे। जैसे आपने बोला ना सकारात्मक और नकारात्मक, तो नकारात्मक पक्ष को क्यों याद करे, अपने को दुखी करने के लिए। सवाल तो यही है ना, नकारात्मक पक्ष को ही ध्यान नहीं करना है, पॉजिटिविटी निकाल लीजिए, बस आराम हो जाता है। और किस बात से याद आया कि वो अभ्यास की बात से भी याद आया, वो सुबह कह रहे थे, तो बात एकदम ठीक है कि वैराग्य होता है तो अभ्यास होता है, अभ्यास वैराग्य नहीं होता, वैराग्य होके ही अभ्यास। पहले वैराग होना चाहिए फिर अभ्यास, पहले वैराग्य फिर अभ्यास।
क्योंकि वैराग वृत्ति का ही रूप है ये तपस्वी मूर्त का आधार ही वैराग्य वृत्ति। तपस्वी मूर्त तभी होगी जब वैराग्य वृत्ति होगी। ये तभी अभ्यास करेगा अंदर और बाहर भी करता है, अन्यथा अभ्यास कर ही नहीं सकता है। अन्यथा तो फिर उसी विचार से जो है ना लेन देन करेगा, बातचीत करेगा। बहुत सही, सब तो गुरु जी के द्वारा समझा है। कुछ भी तो अपनी इस बुद्धि से ना समझने में वाला तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। सब गुरु जी बुद्धि अर्पण करके ही सब समझने में आएगा। सब अंदर का रहस्य खोल रहे हैं। जितनी बुद्धि अर्पण, आज भी बुद्धि अर्पण करने का मजा ले रहे हैं। विश्वास सबसे बड़ा है। विश्वास हो किसी भी चीज में, कहीं भी हो, लेकिन हो पक्का। सच्चाई चाहिए, वही कर विश्वास तो भी सच्चाई चाहिए। अगर सच्चाई नहीं तो काम नहीं करेगा। सच्चाई लेकिन चाहिए पहले, कहीं भी हो, किसी चीज में भी करो, तुम पत्थर में भी करो, लेकिन सच बिल्कुल सत्यता से ईमानदारी हो। ईमानदारी विश्वास तो है, लेकिन अभी बोल रहे थे सुभाष पप्पू भैया, विश्वास तो है लेकिन जब शब्द आ जाता है वो तो गड़बड़ हो गया ना। लेकिन मतलब है क्या है? एक बात बोलो, वो जो है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बहुत प्यारी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। बहुत अच्छी। सच पूछिए तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी भी नहीं, ऑनेस्टी इज द ओनली पॉलिसी। बेस्ट होगा तो मतलब कि 3-4 और है उसमें वो बेस्ट है ना। ऑनेस्टी ही पॉलिसी है, बेस्ट ही ओनली पॉलिसी ऑनेस्टी। सही बात। ब्रह्म का संगम, सब कुछ तुम्हारा, सब तुमको अर्पण। गौरी लता रानी भजन सुनाए? हाँ सुनो। तेरे सहारे तेरे सहारे, तेरे सहारे तेरे सहारे, तेरे सहारे तेरे सहारे, तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरी अखियां दे तारे, मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे, मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे, तेरे सहारे तेरे सहारे, तेरे सहारे तेरे सहारे, तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरी आँखियाँ दे तारे, मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे, मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे, बड़ी बात देवी तू छोड़ना, देवी तू छोड़ना, चरणानंद दाता देवी तू छोड़ना, देवी तू छोड़ना, जगोदासा किनु जाने रंग माने, दुख मिट गए ने सारे, मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे, मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे, तेरे सहारे तेरे सहारे, तेरे सहारे तेरे सहारे, अठी पहर तेरा चढ़िया सुरूर रे, चढ़िया सुरूर रे, कण कण दे विच दाता तेरा ही नूर,
नूरे, अड्डी पहर तेरा चढ़िया सुरूर रे, चढ़िया सुरूर रे, कण कण दे विच गाता तेरा ही नूर, तेरा ही नूर, करांगी तेरी मैं बंदगी सारी जिंदगी मेरे सतगुरु प्यारे, मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे, मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे, तेरे सहारे एक तेरे सहारे, तेरे सहारे एक तेरे सहारे। जय सतगुरु की बात भैया। जय सतगुरु। तो अब गुरु जी की बहुत विभोर से जब कहा था तो अंदर सोच रहे थे कि पता नहीं, लेकिन देखो रहस्य निकला। विभोर से कहने का मतलब पता चला इसकी बच्चे बेचारे। हाँ, आज से मेरे बोर्ड के पेपर्स भी शुरू हुए थे। आज केमिस्ट्री का मैं दे के आया हूँ। कैसा हुआ? अच्छा हुआ। जैसे के पास गुरु जी लगे रहो तो अच्छे ही होंगे। अपना कर्म करते रहो, फल जो देते हैं बहुत अच्छे। बट आंटी एक रहस्य और भी है, मतलब जो आपने बात बोली ना, मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ कि मैं अभी मम्मी पापा का वीजा डॉक्यूमेंटेशन के लिए सारे पेपर वर्क और फॉर्मेलिटी कर रहा था। तो उसमें यह है कि अगर आप बुद्धि से देखो तो बहुत सारी चीजें हैं, लिस्ट है और अनसर्टेनिटी है, मतलब मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा प्री डिफाइंड नहीं है। अगर आप सब कुछ सही भी करते हो देन ऑल्सो उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि उनको वीजा मिल ही जाएगा। तो जब अभी ये बात हो रही थी तो मैं सत्संग सुन रहा था, तो मैं कहा कि भगवान भक्तों के साथ में ना आप एक कांटा लगा के रखते हो कि जिससे कि अगर आपको पता है कि आप बुद्धि से सब कुछ अगर ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो यू हैव अ श्योरिटी कि आप वो सक्सेस अचीव कर लोगे। बट जहां पर आपकी बुद्धि भगवान अटका के भक्तों को इसलिए रखता है कि जिससे कि तुम भजते रहो और अनटिल एंड अनलेस आपको वो रिजल्ट मिल नहीं जाता, उस उतने पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपके पास वो कांटा अटका रहता है और आपको रहता है कि भगवान करवा देना, भगवान करवा देना, भगवान करवा। तो ये एक थॉट मेरे दिमाग में आ रहा था और आपने बोल दिया वही चीज। सही बात है, ये होता है। जपा लेता है अपने को। बुद्धि से ही हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बुद्धि वाले तो चाहिए। अभी ये महिमा हुई मेरे साथ कि सो गई थी दोपहर में, जैसी आँख खुली देखकर सत्संग का टाइम हो रहा, मैंने एक कप चाय पी लूं सत्संग का, क्या समय है मेरे पास। इतनी देर में 2 जेंट्स आए, दरवाजा खटखटाने लगे, सभी सो रहे थे, चाय पी भी नहीं पाए। क्या हो गया कि देखो आपकी लड़कियां पूरी हैं। तो हमने कहा अभी गिनते हैं। बोले आपको ये नहीं पता? हम नहीं भैया, अभी स्कूल ऑफ हुआ, 3 बजे सब लोग आराम कर रहे हैं, बच्चे चले गए। बोले देखो चेक करो, तो बोले पूरे हैं। तो बात ठीक है, नहीं तो लड़की हम जमा कर देंगे थाने में। तो हम कहा देखो जल्दी से, फिर हम चले गए। गार्ड को पहले भेज दिया, देखा लड़की भाग गई थी स्कूल से, और वो उन्होंने पकड़ ली थी चौराहे पे, आगे जगह है सबके, वहां मिल गई वो लड़की। तो हमने कहा भगवान, हम बस यही सोच के बैठे थे आज मौका, आज सत्संग आराम से करेंगे बैठ के, क्योंकि कर नहीं पा रहे थे हम। लेकिन भगवान ने बस इतना ही भाव आया था कि आज सत्संग आराम से कर पाएंगे हम बैठ के, और वो लड़की हमको मिल गई। हमें लगा भगवान तुमने फिर मुझे बचा लिया। बात सुनो, तुम्हारे वहाँ चौकीदार नहीं है? गार्ड ऑफिस में सो रहा था, तो तुम उसके बाद चाबी ले लिया करो। लड़कियां अंदर करने के बाद गिनो और चाबी रख लो अपने पास, जब उठो तो फिर चाबी। वो दीवार फांद के चली गई थी, जैसे सारे बच्चे ऊपर करे थे हमने, तो जब बच्चे छत पे चले गए, सब दरवाजे बंद कर दिए। बस अंदर के दरवाजे पर ताला नहीं डालते थे, शुरू से नहीं पड़ा। वो चुपके से दरवाजा खोल के और बाहर से कुंडी लगा दी गई दरवाजे की। अब वो ऑफिस में सोता रहा, हम अपने कमरे में तक, और वो दीवार फांद के निकल गई थी। सेफ्टी करो। अच्छा बेटे, 2 बार हो चुका है ऐसा। ऐसा नहीं है ना, और कोई बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये सेफ्टी में बिल्कुल धन्यवाद लगा।
हाँ, लेकिन सेफ्टी करना अति जरूरी है, मतलब ध्यान रख के सेफ्टी को, अगल बगल सबकी पूरी जिम्मेदार ही है, ये बहुत बड़ी बच्चा है किसी का भी। जय सतगुरु, जय सतगुरु, भगवान की कृपा मेरे, बहुत बड़ी कृपा है। सतगुरु की बुआ, हाँ बेटा बोलो। वो एक भजन है ना, सत्संग, सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। हाँ तो मैंने ना उसी भजन में आगे कुछ दो तीन स्टैंजा लिखे हैं, वो सुनाऊं मैं? हाँ बिल्कुल सुनाओ। सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है, चलो सत्संग में चले, हमें गुरु गुण गाना है, पत्थर में ढूंढा तुझे, दिल में अपने पाया है, पत्थर में ढूंढा तुझे, दिल में अपने पाया है, मैंने तुझे पा ही लिया, मेरे दिल में ठिकाना है, मैंने तुझे पा ही लिया, मेरे दिल में ठिकाना है, सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है, पिता बन के मिला जो मुझे, सतगुरु वो छाया है, पिता बन के मिला जो मुझे, सतगुरु वो छाया है, जीवन के हर लम्हे में तूने हाथ मेरा थामा है, जीवन के हर लम्हे में तूने हाथ मेरा थामा है, सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है, महलों में ढूंढा तुझे, गुरुदर पे सुख वो पाया है, महलों में ढूंढा जिसे, गुरुदर पे सुख वो पाया है, भक्ति भरे हर दिल में मेरे गुरु का ठिकाना है, भक्ति भरे हर दिल में मेरे गुरु का ठिकाना है, सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है, हाथ जोड़े खड़े हम भाग करते शुक्राना है, हाथ जोड़े खड़े हम भाग करते शुक्राना है, विष जैसे जीवन को तुमने अमृत बनाया है, विष जैसे जीवन को तुमने अमृत बनाया है, सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है, चलो सत्संग में चले, हमें गुरु गुण गाना है, सतगुरु से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जय सतगुरु। वाह वाह, बहुत अच्छा, जय सच्चा बन, अपने अनुभव बनाया, पिता बनकर साया हमेशा छाया। आप सभी को जय गुरु।